नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में ऐसे कौन से इवेंट्स थे, ऐसी कौन सी कंपनियां थी जो फोकस में रही हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये सप्ताह थोड़ा सा फीका रहा पूरे बाजार के लिए। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स ने थोड़ी सी गेन के साथ में बंद दिया हुआ है, लेकिन शुक्रवार के दिन जो हमने तेज़ प्रॉफिट बुकिंग देखी है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे वीक का जो गेन है वो एक दिन में लगभग चला गया। जहाँ पे निफ्टी की बात है तो यहाँ पे निफ्टी करीब 0.1% और सेंसेक्स 0.1%, दोनों इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव बंद हुए हैं। जबकि मिड एंड स्मॉल कैप में एक तेज गिरावट देखने को मिली है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स 2.6% नीचे बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स 2.8% बंद हुआ है। तो दोस्तों, ये सप्ताह ग्लोबल की भी इतना सपोर्टिव नहीं था। हम देख रहे थे कि यूएस के बाज़ारों में भी काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिली, खासकर नैस्डैक के अंदर। हालांकि जो बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हो रहा है या फिर रेट कट को लेकर जो मोमेंटम बन रहा है उससे कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जो यूएस सरकार जो ये चर्चा चल रही है कि शायद जो उनका जो चिप टेक्नोलॉजी है प्रोडक्ट है, शायद उसके एक्सपोर्ट को लेकर के अमेरिका जो है नियंत्रित कर सकता है। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनमें एक तेज़ गिरावट देखने को मिली और उसकी वजह से नैस्डैक भी काफ़ी जो है डाउनफॉल में हमने देखा इस पूरे सप्ताह में। अगर मैं बात करूं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो इस सप्ताह में जो है आईटी और एफएमसीजी दो बड़े गेनर रहे, जहां पे दोनों इंडाइसेस में करीब 2% की बढ़त देखने को मिली है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडाइसेस थे वो है बीएसई कैपिटल गुड, जहाँ पे 4.5% गिरावट देखने को मिली है। बीएसई मेटल में 4.5%, बीएसई पावर में 4%, बीएसई पीएसयू कंपनियों में 2.8%, बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगभग 2.5% और बीएसई ऑटो में लगभग 2.25% गिरावट इस सप्ताह में देखी है। तो दोस्तों, अक्रॉस द बोर्ड हम सेल ऑफ हमने इस सप्ताह में देखा है। सिर्फ अगर मैं आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़ दूं तो आईटी गेनर इसलिए रहा है क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं आईटी कंपनियों, खासकर इंफोसिस के या फिर टीसीएस के या एचसीएल टेक के, वो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार मोमेंटम जो आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ टॉप गेनर्स और लूजर्स की निफ्टी में, तो जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में वो है एसबीआई लाइफ, इंफोसिस, ओएनजीसी, एचयूएल और एसबीआई, जहाँ पे बढ़त 5.5% से 3.5% के बीच देखी गई। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडाइसेस जो कंपनियाँ थी वो हैं टाटा स्टील, जेडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ग्रासिम और एनटीपीसी, जहाँ पे गिरावट 6.5% से 3.5% के बीच में देखी गई। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ऐसे कौन से और मॉनिटरेबल्स हैं जो कि मार्केट क्लोजली जो है ट्रैक करता है। तो बात करते हैं पहले एफआई और डीआई इसकी। तो यहाँ पे एफआई ने पूरे सप्ताह में 14,901 करोड़ रुपए की बाइंग की है और ये डेटा हमने 18 जुलाई तक का कैप्चर किया हुआ है। जबकि डीआई ने 3,765 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो लगातार एफआई की बाइंग जो है यहाँ पे बरकरार है और शायद यही कारण रहा है कि गिरावट जो हमने सेंसेक्स निफ्टी में देखी है, थोड़ा वहाँ उतना गिरावट नहीं दिखा गया जितना कि हमने ब्रॉडर मार्केट में देखा। ब्रेंट क्रूड दोस्तों इस सप्ताह में जो है फ्लैट रहा, लगभग 84.85 डॉलर पर बैरल के आसपास बना हुआ है यहाँ पे। जबकि यूएस बॉन्ड यील्ड जो है थोड़ा सा जो है बढ़ करके 4.2% के आसपास जो है वो मेंटेन्ड है। आइए बात करते हैं कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज़ की। तो बात करते हैं पहले भारत का WPI, जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है और ये जो है 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच करके 3.36% जाकर के पहुंच चुका है। और जो हम बढ़त देख रहे हैं WPI में, इसका मेन कारण दोस्तों फूड इन्फ्लेशन है, जहां पे मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो करीब 10.9% की बढ़त देखी गई है। हम सब जानते हैं कि बारिश के महीनों में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, तो खासकर अनियन, पोटैटो, इनके दाम बढ़े हैं, टोमेटो वगैरह। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो काफ़ी जो है बढ़ कर के आया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट नंबर है वो थोड़ा सा कम हुआ है मंथ ऑन मंथ। ये करीब 23.8 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा हुआ है। जबकि पिछले महीने यानी मई महीने में ये 21 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो बना हुआ था। दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रही हैं। तो पहले बात करते हैं सनटेक रियल्टी की। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने प्री सेल्स नंबर डिक्लेयर किए हैं पहले तिमाही 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पे उनका प्री सेल जो है वो 30% बढ़ करके आया है। कलेक्शन में बढ़त लगभग 19% की है। तो ओवरऑल दोस्तों ये नंबर ठीक है कंपनी के लॉन्ग टर्म में। अपोलो मैक्रो ने कहा है कि
कंपनी को जो है इंडियन आर्मी से जो है व्हीकल माउंटेड काउंटर सोन ड्रोन सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये कंपनी की लॉन्ग टर्म जो है पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि उन्होंने श्रीराम फाइनेंस के साथ में और अराका फिनकैप के साथ में जो है लेंडिंग या यूं कहें कि को लेंडिंग पार्टनरशिप जो है साइन की हुई है। तो ये आगे बैंक को जो है एसएमई और एमएसएमई जो लोन सेगमेंट है उनको ग्रो करने में फ़ायदा हो सकता है। फिर बात करते हैं एचयूएल की। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि जो उनका वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस है प्योरेट, वो उसको स्लम सेल के जरिए जो है बेचने वाले हैं 601 करोड़ रुपए में। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट था एचयूएल के लिए सप्ताह में। दोस्तों लुपिन इस सप्ताह में फोकस में रहा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो यूएस का कमर्शियल वुमेन हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस है उसको उन्होंने $84 मिलियन में जो है बेच दिया हुआ है। तो इस सप्ताह में लुपिन फोकस में रहा। बालकृष्ण इंडस्ट्री ने कहा है कि कंपनी जो है एक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है भुज में, जिसमें 300 करोड़ रुपए का जो है कैपेक्स करने वाली है। तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। लेमन ट्री होटल ने एक 42 रूम का एक नया होटल खोला हुआ जमशेदपुर झारखंड में, तो ये उनके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने कहा है कि उन्होंने जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है उसके प्रोडक्शन को उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया है और कंपनी ने 2 ब्रांड जो है लॉन्च किए हुए हैं। तो ये भी स्टॉक इस सप्ताह में फोकस में रहा। जीएमआर एयरपोर्ट ने कहा कि जो उनका टोटल पैसेंजर ट्रैफिक है वो करीब 8% जो है YoY बढ़ कर के आया हुआ है। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं। IRED ने कहा है कि कंपनी 290 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए SGVN के साथ में। यहाँ पे 900 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस करने वाली है नेपाल के लिए। तो ये कंपनी का लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ अलॉटमेंट है शेयर का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नोकिया को 615 करोड़ रुपए के शेयर्स उन्होंने अलॉट किए हुए हैं ₹14.80 पर शेयर पे। तो लगातार यहाँ फंड रेजिंग जारी है वोडाफोन आइडिया के द्वारा। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने कहा है कि जो उनका फिलीपींस में जो कंपनी है उसमें कंपनी ने अपना स्टेक जो है वो 43% बढ़ा 40% से जो है 93% तक बढ़ा दिया है। तो ये कंपनी के लिए जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कहा है कि उन्होंने एक नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया हुआ है टेकाडा फार्मा के साथ में। और यहाँ पे कंपनी वेनोप्रेजान करके एक टैबलेट है जो कि एंटी एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों। ये इस प्रोडक्ट के लिए जो है उन्होंने एक करार किया हुआ है। तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको ऑर्डर्स मिले इस सप्ताह में। तो RVNL को जो है करीब 160 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। 24 महीने का ये टाइम फ्रेम है। अशोक लेलैंड को 981 जो है करोड़ का एक ऑर्डर मिला हुआ है, जहाँ पे कंपनी जो है ये जो ऑर्डर है महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा मिला हुआ है, जो कि अगस्त 2025 तक जो है इसको कंप्लीट करेंगे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को जो है 840 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला दोस्तों। KEC इंटरनेशनल को 1100 का ऑर्डर मिला हुआ है अलग अलग एंटिटी से। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को जो दोस्तों यहाँ पे 30 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला हुआ है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। राइट्स को 50 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। उसके अलावा पावर मैक प्रोजेक्ट को 210 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है हिंदुस्तान जिंक से। शक्ति पंप को जो है 33 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। और GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट को जो 103 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है NHI और ईस्टर्न रेलवे से। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनको इस सप्ताह में ऑर्डर्स मिले दोस्तों। आइए अब बात करते हैं कि सप्ताह हमने क्या रिकमेंडेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो इस सप्ताह हमने एक स्टॉक पे जो है रिकमेंडेशन दिया हुआ वो है KPIT टेक्नोलॉजी। ये हमारे पिक ऑफ द डे में गया हुआ है। 1850 पे हमने रिकमेंड किया हुआ। 2035 का हमारा टारगेट प्राइस है दोस्तों। तो KPIT जो दोस्तों एक ग्लोबल जो है कंपनी है, ऑटोमेटिव मोबिलिटी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंपनी उसको प्रोवाइड करती है। और ये इनके पास जो है OEMs की एक बड़ी लंबी लिस्ट है क्लाइंट की। और कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अगले 5 से 6 साल में कंपनी ये कह रही है कि जो उनका रेवेन्यू बेस है वो करीब $2 बिलियन के आसपास उसको लेकर के जाएंगे।
तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20 से 22% CAGR लगभग मेंटेन रहने वाला है आगे चल करके। और इनके रिजल्ट्स हम देखें अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो काफ़ी बढ़िया रहे हैं और वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो KPIT पे हमने जो है दोस्तों रेकमेंड किया था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वीक की यानी अगले सप्ताह की दोस्तों, तो अगले सप्ताह में एक बड़ा इवेंट जो है वो है यूनियन बजट का, जो कि मंगलवार के दिन आने वाला है। और क्या कुछ इसमें से निकल करके आता है, बाज़ार का फोकस ज़्यादा उस पर रहने वाला है। उसके अलावा जो अर्निंग जो चल रही है, तो अगले सप्ताह में बहुत सारी हैवी वेट्स के जो है वो दोस्तों रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ एक का नाम बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, पूनावाला फिनकॉर्प है, यूनाइटेड स्पिरिट है, ICICI प्रो लाइफ है, SRF है, शाफलर है, M&M फाइनेंशियल्स, कोफोर्ज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एम्फेसिस, बजाज फाइनेंस। तो ये कुछ ऐसे हैवी वेट्स हैं जिनके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये पूरा उस सेक्टर के पैक को दोस्तों वो इम्पैक्ट करेगा। तो बजट और ऑनगोइंग रिजल्ट सीजन, ये दो बड़े इवेंट हैं जो मार्केट की जो है दशा दिशा जो है नियर टर्म में जो है तय करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों जो मानसून का प्रोग्रेस है वो कैसा रहने वाला है, जो खरीफ की शोइंग है वहाँ पे क्या कुछ निकल करके आ रहा है, इसके ऊपर जो है दोस्तों बाजार का जो है फोकस वो रहने वाला है। दोस्तों इसके अलावा अगर पूरा रिपोर्ट पढ़ना है तो हमारे आप वेबसाइट पर जाकर के रिपोर्ट इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हमने हमारे कॉर्पोरेट एक्शंस को भी कवर किया है। एनईओ कंपनियां जिनमें डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या उनके बोर्ड मीटिंग्स की जो बैठकें होने वाली हैं उनमें क्या एजेंडा है, ये भी हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमें नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.